सुबह का समय, पंडित जी पूजा खत्म करके एक चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी चाय लेकर आती हैं। लीजिए स्वामी, आज की सुबह के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। लाओ लाओ लाओ, आहा, तुम्हारे हाथ की चाय में तो भाई गंगा जमुना का संगम है। लगता है कि भगवान विष्णु अगर खुद ये चाय पी लेना तो क्षीर सागर छोड़कर यहीं बस जाएंगे। बस बस, मीठी मीठी बातें करके कहीं फिर से मुझसे पकौड़े न तलवा लो। दोनों जोर से हंसते हैं। फिर पंडित का चेहरा थोड़ा गंभीर होता है। ए भाग्यवान, एक जरूरी बात करनी है, सुनो जरा। क्या बात है स्वामी? कहीं फिर से किसी गरीब ब्राह्मण को उधार देने का मन तो नहीं बना लिया है? अरे नहीं नहीं नहीं, इस बार कोई धन की बात नहीं है। अरे मन की बात कह रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल सुजानपुर चला जाऊँ अपने बचपन के मित्र रघुनाथ से मिलने। बचपन की कसम, उसे देखे हुए बरसों बीत गए, मिलने का जी कर रहा है। क्या कहती हो? अरे वाह, रघुनाथ जी, वही जिनके साथ आप बचपन में तालाब में डूबते डूबते बचे थे। अरे हाँ हाँ, वही रघुनाथ। अरे जिनके साथ हम आम के पेड़वा में चढ़ते थे और फिर पकड़े जाते थे। तो फिर जाइए, मिल आइए, लेकिन ध्यान रखिएगा, मौसम बड़ा अजीब सा हो गया है। कभी धूप, कभी बादल, और शाम होते होते तूफान जैसा माहौल बन जाता है। जब ईश्वर की कृपा हो और जब धर्म का साथ हो तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है देवी जी। स्वामी, सावधानी भी धर्म का ही हिस्सा है। कहीं तूफान आ जाए तो किसी मंदिर या छत के नीचे रुक जाइएगा। और हाँ, ज्यादा देर मत लगाइएगा लौटने में। ये घर आपके बिना खाली खाली सा लगता है। अरे मेरी धर्म पत्नी, तुम तो मेरी हो सीता और मैं हूँ तुम्हारा राम। बस जा रहा हूँ बनवास, लौट कर आकर मिलूंगा तुमसे। बस मेरा इंतजार करना। अगर आप राम हो तो ध्यान रखना, कहीं रास्ते में किसी शराबी की झोपड़ी में बैठकर फल खाने में ना लग जाना। पंडित जी हल्की मुस्कान के साथ बाहर की ओर बढ़ते हैं और पत्नी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आती है। पंडित जी अभी गांव की चौहद्देही पार ही कर रहे होते हैं कि एक लंबा साधारण कपड़े पहने आदमी उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा दिखाई देता है। उसकी निगाहें सीधी पंडित पर टिकी होती हैं। आहा, पंडित जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने का इरादा है? अरे भाई, तुमने तो हमको पहचान लिया, लेकिन हम तो तुमको जानबे नहीं करते हैं। कौन हो तुम? अजनबी हल्का सा सिर झुकाता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है। मेरा नाम समय है और मैं कभी किसी को बताकर नहीं आता। बस यूं ही रास्तों में, मोड़ों पर और विशाल जंगलों में टकराता हूँ। हैं? बाप रे बाप, नाम तो बड़ा अच्छा है और नाम तो बड़ा भारी भी है, समय। खैर, मैं सुजानपुर जा रहा हूँ। पुराने यार की याद आई तो सोचा मिला हूँ। क्या अजीब संयोग है पंडित जी, मेरी मंजिल भी वही है, तो क्यों ना साथ में चलें? रास्ता लंबा है, बातें होंगी, किस्से कहानियां साझा होंगी, और क्या पता इस सफर में दोस्ती भी हो जाए। क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब चलिए साथ में ही चलते हैं। सफर में बातचीत होगी तो रास्ता भी छोटा लगेगा। चलिए। इसके बाद दोनों धीरे धीरे आगे की ओर चलने लगते हैं और कुछ देर पैदल चलने के बाद इन्हें एक छोटा सा गांव सामने दिखाई देता है। गांव का माहौल कुछ शांत सा दिखता है, लेकिन तभी समय अचानक रुक जाता है। पंडित जी, आप यहीं रुकिए जरा, मुझे इस गांव में कुछ जरूरी काम है। बस 5 मिनट में निपटा कर वापस आता हूँ। सब ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चाहो तो मैं भी साथ चलूं, कोई मदद लगे तो बेहिचक कहिए, अब तो साथी हैं सफर के। नहीं 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 नहीं, बस एक अधूरा काम पूरा करना है। आप यहीं रहिए, मैं अभी लौट के आता हूँ, है ना? समय तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ता है। पंडित जी वहीं खड़े होकर गांव की ओर देखते हैं। जैसे ही समय पंडित जी की आंखों के सामने से ओझल होता है, अचानक लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे भागो, आग लग गई, भागो, पूरा गांव जल गया, घर धू धू करके राख हो रहा है, भागो भागो भाई भागो। पंडित जी मंद मंद स्वर में बुदबुदाते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। हैं? ये अचानक से क्या हो गया?
अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक आग कैसे लग गई? तभी पंडित जी को सामने से समय आते हुए दिखाई देता है। हाँ पंडित जी, चलिए काम हो गया, अब सफर में आगे बढ़ा जाए, चलिए। पंडित जी के मन में संदेह की लहरें उठने लगती हैं। जब हम दोनों ने इस गांव में कदम रखा था तब तो सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन जैसे ही समय गांव में घुसा सब कुछ बदल गया। आग, हंगामा, चीख पुकार, अब ये सब अचानक कैसे हो गया? पंडित जी के मन में कई सारे सवाल दौड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने समय से कुछ नहीं पूछा। दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद एक और गांव दिखाई देता है। पंडित जी, आपको यहीं रुकना होगा। अब क्या है कि मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम निपटाना है। अब थोड़ा ज्यादा देर लगेगी। अब बस समझिए कि यूं गया और यूं आया। तब तक आप इंतजार करिएगा, मैं आ रहा हूँ, है ना? ए समय भाई, ये बताओ, क्या हर गांव में तुम्हारा कोई अधूरा काम है क्या? है? अब हाँ पंडित जी, कुछ काम अधूरा है तो उसे पूरा करना भी जरूरी है। अब बस आप रुकिए ना, मैं अभी आता हूँ। बस यूं गया यूं आया। इतना कहकर समय गांव के अंदर चला जाता है। पंडित जी वहीं पास में एक पेड़ की छांव में खड़े रहते हैं। तभी एक किसान पंडित जी के सामने से चिल्लाते हुए गुजरता है। अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मदद करो, मेरी पत्नी शेर उठा ले गया, शेर उठा ले गया, कोई तो मदद करो, मेरे साथ जंगल चलो, मेरी पत्नी। इस चीख पुकार से पूरे गांव में कोहराम मच जाता है और इधर पंडित जी के मन में उथल पुथल मच जाती है। हाँ पंडित जी, मुझे लगा कि आप मुझे ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन आप तो बस यहीं खड़े रह गए। चलिए कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से दोनों चलने लगते हैं और चलते चलते तीसरा गांव आता है। जैसे ही दोनों तीसरे गांव में दाखिल होते हैं, पंडित जी की चाल धीमी पड़ने लगती है। सामने दूर एक पुराना सा कुआं दिखाई देता है। ओह, बहुत प्यास लगी है, चलो भाई उस कुएं से पानी पीते हैं। पंडित जी, आप जाइए पानी पीजिए। अब इत्तेफाक से इस गांव में भी मेरा कुछ जरूरी काम है, मैं निपटा कर आता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस आप पानी पीजिए और मैं आ गया। पंडित जी धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ते हैं। तभी गांव की ओर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। हे भगवान, मेरे बेटे को क्यों छीना? अभी तो स्कूल से लौटा, दूध भी नहीं पिया था उसने। हे भगवान, मेरे मासूम बेटे के साथ क्या हो गया? ये बात सुनकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो धीरे से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं धूल उड़ाते हुए रास्ते से समय लौट रहा है। समय, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और इस बार तुम्हें जवाब देना ही होगा। सच्ची सच्ची बताओ, असल में तुम हो कौन? जब भी तुम किसी गांव में जाते हो तो वहाँ बुरी घटना क्यों घटती है? अब तक नहीं पहचाना पंडित जी? मैं समय हूँ, जो किसी को राजा बना देता है और किसी को भिखारी। मैं वो हूँ जो जिंदगी देता भी है और छीन भी लेता है। और आज मैं समय नहीं, यमराज बनकर आया हूँ। इतना कहते ही और समय का साधारण चेहरा काले भयावह यमराज के रूप में बदल जाता है। तो ये है तुम्हारी असली पहचान? मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि तुम जिस भी गांव में जाते थे वहाँ कोई न कोई अनहोनी जरूर होती थी। पहले वो भयंकर आग, फिर शेर का हमला, इसके बाद उस मासूम बच्चे की मौत। अब समझ में आया, ये कोई संयोग नहीं थे, संकेत थे, संकेत। बिल्कुल सही ही पकड़े हैं पंडित जी। अरे मैं ही तो वो समय हूँ जिसे कोई टाल नहीं सकता। कब किसे कहां से उठाना है, यही तो मेरा काम है, क्योंकि हम हैं यम। पंडित जी यमराज की ये भयावही बातें सुनकर कांप उठते हैं। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? मुझसे आखिर तुम्हें क्या चाहिए? समय कुछ क्षण चुप रहता है और एक लंबी सांस लेकर बोलता है। पंडित जी, जिस रघुनाथ को देखने की चाहत लिए आप ये सफर कर रहे हैं ना, वो अब इस धरती पर बस कुछ सांसों का मेहमान है। आपकी ही गोद में वो आखिरी सांस लेगा और फिर मैं उसे अपने साथ यमदूत ले जाऊंगा। हाँ, क्या बोला तुमने? तुम मेरे बचपन के दोस्त के प्राण लेने आए हो, जिसके लिए मैं ये पूरा रास्ता तय कर रहा था?
उसे मुझसे ही दूर करने आए हो? ओहो, यही तो मैंने कहा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ही गोद में आखिरी सांसें लेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर मेरी गोद में उसकी मृत्यु की जगह बनी है तो मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। मैं ये रास्ता यही खत्म कर दूंगा, मैं ये सफर यही खत्म कर दूंगा। अगर मेरा जाना ही उसकी मौत की वजह है तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं उसके पास। हाँ। पंडित जी, आप अगर नहीं जाओगे फिर भी उसकी मृत्यु नहीं टलेगी। तुम्हारी गोद ही उसकी अंतिम जगह होगी, चाहे तुम वहां पहुंचो या वो तुम्हारे पास आए। समय से कोई नहीं बचा, ना तुम ना मैं ना वो। मैं सिर्फ ले जाने वाला हूँ, निर्णय तो ऊपर वाला करता है। पंडित जी की आंखों में बेचैनी दौड़ जाती है, उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वे चुपचाप कुछ पल खड़े रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं समय नहीं, अगर मेरी मौजूदगी ही मेरे जिगरी दोस्त की मौत की वजह बनेगी तो मैं उस जगह कदम भी नहीं रखूंगा। मैं वो पाप अपने से नहीं लूंगा जिस पवित्र रिश्ते को मैंने ताउम्र पूजा, उसे अपनी इच्छाओं में बुझता हुआ नहीं देख सकता। मैं लौटता हूँ अभी के अभी। अगर मेरी एक झलक ही उसका अंत है तो मैं उसे वो झलक दूंगा ही नहीं। हाँ। ये कहते ही पंडित जी उल्टी दिशा में मुड़ते हैं और तेज कदमों से वापस गांव की ओर चलने लगते हैं। आंखों से आंसू टपक रहे हैं, होठ कांप रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जो उन्हें रुकने के लिए कहती है, अरे ओ पंडित, अरे पंडित, अरे मेरे मित्र, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे जरा सुनो तो सही, बिना मिले वापस क्यों जा रहे हो? एक तो इतने साल बाद आए हो और इतनी दूर चलने के बाद ये बिना मिले लौट कह रहे हो? अरे आओ यार, गले मिलो। पंडित जी ठिठक जाते हैं जैसे वज्रपात हो गया हो। तभी वो पीछे की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनका बचपन का मित्र रघुनाथ उनके सामने खड़ा है। हाँ, नहीं 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 रघुनाथ, रुक जाओ, मेरे पास मत आओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ये मत समझना कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तू मेरी यादों का आखिरी उजाला है, उसे मुझसे मत छीन। अरे यार पंडित, तू भी ना क्या बातें कर रहा है? एक तो इतने साल बाद मिला है, ऊपर से तू ये रोतलू सी बातें कर रहा है। अरे भाई गले लगो। अरे क्या हो गया है? मेरा बचपन का दोस्त मिलने आया है। अरे हाँ यार। ये सब बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप आता है और रघुनाथ के पैरों में काटकर चला जाता है। तभी रघुनाथ जमीन पर गिर पड़ता है और पास में पड़े एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके बाद खून तेजी से बहने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाता है। रघुनाथ, नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या किया तूने? रघुनाथ, मेरे यार, मेरे भाई। वहीं खून से लथपथ रघुनाथ की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और उसके होठ थरथराते हुए कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। पंडित, तुम आए, तुम्हारी गोद में सर रखा यही बहुत है मेरे लिए। अब बस मैं चैन से मर सकता हूँ। और फिर रघुनाथ की सांसें थम जाती हैं। रघुनाथ, रघुनाथ मेरे भाई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं इस तरह भागा नहीं होता तो तुम मेरे पीछे नहीं आते, ये हादसा ना होता। हे भगवान, मैंने अपना दोस्त खो दिया। इतना सब होने के बाद वहाँ पर वो यमराज प्रकट हो जाता है। मैंने कहा था पंडित, तुम नहीं जाओगे, फिर भी उसकी मृत्यु टल नहीं सकती। ये वही गोद है जिसमें तुम्हारे दोस्त ने आखिरी सांस ली। अब आपकी बारी है पंडित जी। कुछ दिन बाद आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हाँ। पंडित जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में डर नहीं, दहशत तैरने लगी थी। उनके होंठ कांपने लगे थे और गला सूखने लगा था। हाँ? क्या? मेरी मौत? लेकिन कब, कैसे और कहाँ? ठीक 3 दिन बाद जैसे तुम्हारे मित्र रघुनाथ की मृत्यु हुई, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। हाँ, हे भगवान, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों? इतनी जल्दी मेरा अंत। मेरी पत्नी, वो कैसे जिएगी मेरे बिना? कौन होगा उसके साथ? क्या? पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती।
सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो चाहेगा वही तो होगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अब मैं 3 दिन तक घर से बाहर कदम ही नहीं रखूंगा, ना कहीं जाऊंगा ना कुछ करूंगा। मैं अपने कमरे में बंद रहूंगा, दरवाजा तक बंद कर लूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होती है। हाँ पंडित जी, मृत्यु दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वो तो पर्दे के पीछे छिपी रहती है और जब आती है तो किसी बहाने से आती है। आप घर में रहिए या किले में, जो लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो मेरी मृत्यु ऐसे कैसे? इस तरह की सजा क्यों? पंडित जी, मृत्यु सजा नहीं होती, ये तो जीवन का अंतिम अध्याय होता है। वो पन्ना जो हर किसी को पढ़ना पड़ता है, चाहे राजा हो या रंग, संत हो या अपराधी, सबके जीवन में ये दिन आता ही है। इसके बाद पंडित जी अपने मित्र का अंतिम संस्कार करते हैं और अपने घर के लिए चल देते हैं। घर पहुंचते ही वो सभी खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं और एक कोने में चारपाई पर चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। मैं समय को मात दूंगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। अगर इन 3 दिनों तक जिंदा रहा तो यमराज भी मुझे छू नहीं पाएंगे। हाँ। अरे सुनिए, ये क्या हाल बना रखा है आपने? चादर ओढ़कर कोने में क्यों बैठे हैं आप? माथे पर इतनी शिकन, चेहरे पर ये डर, आप तो कभी ऐसे नहीं थे। बताइए ना, क्या बात है? बस ऐसे ही। कोई पूजा का व्रत रखा है मैंने। सुनो, 3 दिन मैं मौन रहूंगा, कोई बात नहीं करूंगा और ना ही घर से बाहर निकलूंगा, समझी? झूठ मत बोलिए, मैं आपके साथ 20 साल से हूँ, आपके चेहरे की हर लकीर को पढ़ सकती हूँ। ये डर पूजा का नहीं है। सच बताइए, आप किस भयानक सच्चाई को मुझसे छुपा रहे हैं? भाग्यवान, जब मैं अपने मित्र रघुनाथ से मिलने गया था तो रास्ते में मुझे समय मिला और उसने मुझसे कहा कि अब मेरा वक्त आ चुका है। ठीक 3 दिन बाद उसी सर्प के काटने से मेरी मृत्यु निश्चित है, जिस सर्प ने मेरे मित्र रघुनाथ को काटा था। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? 20 साल से बिना संतान के जी रही हूँ। अब क्या आप भी मुझसे छिन जाएंगे? अरे भाग्यवान, तुम डरती क्यों हो? मुझे कुछ नहीं होगा। केवल 3 दिन की बात है ना, तब तक मुझे बस अकेला छोड़ दो, बस। इसके बाद पत्नी डर और चिंता में डूब जाती है और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। सब कहते हैं पंडित जी को यमराज लेने आएंगे। कुछ डरते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पंडित जी पूरी श्रद्धा और भय में 3 दिन तक चुपचाप घर में बंद रहते हैं। तीसरे दिन सुबह चिड़ियों की चहचहाहट में पंडित जी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। हाँ, बस अब कुछ घंटे बचे हैं। मैंने मौत को मात दे दी, अब यमराज भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो चादर हटाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। हाँ, अरे भाग्यवान, खाना लगाओ, खाना, भूख लगी है। अरे 3 दिन से बस फल और जल ही ले रहा था, अब तो भरपेट भोजन करूंगा। लगाओ लगाओ लगाओ। आज आपकी पसंद की चावल और आलू की सब्जी बनाई है, बस कुछ ही देर में थाली लगाती हूँ। ये सब बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक सांप आता है और चुपके से पंडित के पैरों में डस लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। नहीं स्वामी, आप मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आखिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव जमा हो जाता है। पंडित जी बहुत नेक इंसान थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सबके बारे में अच्छा सोचते थे। हाँ भाई, हमेशा दूसरों की मदद करते थे। पैसा नहीं होने पर भी लोगों को पूजा पाठ के लिए मना नहीं करते थे। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी थे। गांव की बुजुर्ग महिला आंखें पोंछते हुए कहती हैं, मैंने तो ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, कहते थे यमराज लेने आएंगे और सच में ले गए। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर पंडित जी का अंतिम संस्कार करते हैं और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।
अपने सौतेले भाई को समझाते क्यों नहीं हो कि कुछ काम धंधा करे? दिन भर आवारा लड़कों की तरह गलियों में भटकता रहता है। काम धंधा कुछ नहीं, बस रोटियां तोड़नी है, रोटियां। अरे तो क्या करूं भाग्यवान, क्या करूं मैं? मेरे माँ के मरने के बाद मेरे बाप ने कर ली दूसरी शादी। अरे खुद तो दोनों परलोक सुधार गए, लेकिन इसको मेरे सर पे छोड़ दिया। दिन भर पैसे मांगता रहता है, कभी फीस के लिए, कभी कॉपी किताब के लिए। अरे भाई मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? इतना पैसा क्या पेट पर रुकता है? जरा सोचिए, दिन भर की मजदूरी के बाद जो 4 पैसे घर आते हैं, वो भी अगर उसके स्कूल और किताबों में चले जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? और पढ़ाई लिखाई में रखा क्या है? कोई राजा बन जाएगा क्या? बोलिए उसे पढ़ाई छोड़कर घर का कामकाज संभाले। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। हर रोज हड्डी तोड़कर मेहनत करता हूँ। अरे धूप बारिश की परवाह किए बिना पसीना बहाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। और सौतेला भाई है कि पढ़ाई के नाम पर हमेशा पैसे 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 करता रहता है। देखिए जी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्यों ना इसे हम घर से ही निकाल दें? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, हर रोज का झंझट ही खत्म। अरे भाग्यवान, ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? अरे गांव के लोग क्या कहेंगे? सब लोग कहेंगे कि रमन ने अपने सौतेले भाई को घर से निकाल दिया, माँ बाप की आखिरी निशानी को सड़क पर छोड़ दिया। भाई बदनामी होगी हमारी। गांव के लोगों का क्या है, उन्हें तो बस बातें बनानी है। घर का खर्च तो हमें ही चलाना है, गांव वाले थोड़े आएंगे। क्या हम अपनी जिंदगी गांव वालों की जुबान के हिसाब से जिएंगे? अभी दोनों के बीच बात हो ही रही होती है कि तभी अमन घर के अंदर प्रवेश करता है। भाभी भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हर वक्त भूख लगी रहती है तुझे, कुछ काम धंधा करना तो है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां खानी है। हर वक्त भूख भूख भूख, सुबह उठते ही भूख, दोपहर को भूख और शाम को फिर भूख। भाभी मैं भूखा हूँ, बस 2 रोटियां दे दीजिए ना, फिर चाहे तो बाद में डांट लीजिएगा। पढ़ाई लिखाई छोड़कर भाई के साथ काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? अरे पढ़ लिख कर क्या राजा बनोगे? काम चोर कहीं के, काम धंधा तो कुछ करना है नहीं। भाभी मैं छोटा हूँ, लेकिन कोई कामचोर नहीं हूँ। अगर मुझे खाना नहीं देना है तो साफ साफ बोलिए ना, बार बार ताने क्यों देती हैं? जुबान चलाना सीख गया है अब, जब से स्कूल जाने लगा है। जरूरत से ज्यादा ही अकल आ गई है, अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगा। देख रही हूँ तू सर पर चढ़ रहा है। भाभी आप हर रोज मुझे ताने देती हो, कभी रोटी के लिए, कभी पढ़ाई के लिए। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं? अगर आज मेरी माँ होती तो शायद मैं भी प्यार से खाना खाता, तानों के साथ नहीं। अगर मेरे पापा होते तो कोई मुझे बोझ नहीं कहता, आप ऐसी बातें नहीं करती। लेकिन अब कौन है मेरा? इसीलिए आपको लगता है कि जो मन में आए बोल सकती हैं। ले खा ले रोटी, भूख लगी है ना, खा ले। आखिर तू है ही किस लिए इस घर में? बस खाने के लिए। इसके अलावा और कुछ आता है तुझे? जा खाकर सो जा। अमान, अरे ओ अमान, अरे कहाँ मर गया रे तू? नींद पूरी हो गई हो तो बाहर निकल, आज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी है। काम बार लगा है और ये है कि सो रहा है। अरे उठ जा रे, उठ। अंदर से अमन अपनी फटी पुरानी कॉपी लेकर बाहर आता है। भैया मुझे आज पढ़ने जाने दीजिए, अगले हफ्ते परीक्षा है। अगर अभी से तैयारी नहीं करूँगा तो फेल हो जाऊंगा। पढ़ाई करेगा रे तू? अबे एक रोटी के लिए रोज रोने वाला लड़का अब पढ़ाई के सपने देख रहा है। अरे घर में तो अनाज नहीं है और तुझे परीक्षा की पड़ी है, क्यों रे? भैया मुझे पढ़ने दीजिए ना, मैं वादा करता हूँ कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा, आप दोनों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, घर के हालात बदल दूंगा। अबे तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप मर गए, अब शगुन की तरह तो तू इस घर में आ गया और अब ज्ञानी बाबा बनके ज्ञान छाड़ रहा है। अबे घर की गरीबी दूर करेगा तू, पहले 2 वक्त की रोटी तो कमा, बड़ी बड़ी बातें करता है गरीबी दूर करेगा। ये सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ जाता है। भैया
अगर आप मेरी माँ को खोने का दर्द समझते तो शायद मेरी हालत पर तरस खाते। मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहता, बस एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। मुझे पढ़ने दीजिए ना। इस साल मैं पूरे क्लास में पहले स्थान पर आऊंगा भैया। हाँ, पढ़ने दीजिए ना। अरे बहुत हो गया तेरा ये रोने धोने का नाटक। हर रोज वही रटी रटाई बातें, मौका मौका, पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ने दो। समझ क्या रखा है तूने रे खुद को, नालायक कहीं का। भाग यहाँ से। सपनों की रोटी नहीं बनती, समझा? इस घर में जो रहेगा वो काम करेगा। ये कोई अनाथालय आश्रम नहीं है, और मैं तेरा बाप नहीं हूँ बे, जो हर वक्त तुझ पर खर्चा करूँ। और फिर रमन अमन को एक जोरदार झटका देता है। अमन जमीन पर गिर जाता है। अबे उठ उठ यहाँ से, चल निकल मेरे घर से बाहर। अपने सपनों के साथ मर भूखा। मुझे नहीं चाहिए कोई झूठे वादों वाला भाई। इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। दरवाजा खुला है, निकल जा अभी के अभी। अमन जमीन पर गिर जाता है। उसकी कॉपियां किताबें इधर उधर बिखर जाती है। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। आप यही चाहते थे ना, मैं इस घर से निकल जाऊँ। आखिर मेरा भी इस घर में हिस्सा है, लेकिन जब आपसे प्रेम ही नहीं है तो हिस्सा लेकर इस घर में रहकर क्या करूँगा। लेकिन देख लेना भैया, आपको अपने किए पर एक दिन पछतावा जरूर होगा। हाँ, देख लेना। अमन घर से बाहर निकलते समय मुड़कर आखिरी बार घर को देखता है और फिर मंजिल की तलाश में वहां से निकल जाता है। तभी उसे काफी दूर चलने के बाद सुनसान रास्ते में एक घायल व्यक्ति दिखाई देता है, जो बार बार पानी मांग रहा होता है। अरे कोई है, मुझे पानी पिला दो, बहुत तेज से प्यास लगी है। पानी, गला सूख गया, बहुत तेज प्यास लगी है। बस एक घूंट पानी दे दो कोई। अमन जो कुछ दूर चला जा रहा था, उसके कानों में ये करहाती आवाज पड़ती है। वो चौंकता है और तुरंत दौड़कर झाड़ियों की तरफ बढ़ता है। अरे बाबा, आपको क्या हुआ? इतने घने जंगल में आपका ये हाल किसने किया? बाप रे बाप, इतना सारा खून कैसे बाबा? बेटा, जंगल में जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला किया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक रेंगता हुआ आया हूँ। थोड़ा सा पानी पिला दो बेटा, बहुत प्यास लगी है। बाबा, आप कुछ मत बोलिए, मैं अभी आता हूँ। पास में ही नदी है, आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, रुकिए। अमन नंगे पैर नदी से पानी लाने के लिए दौड़ता है। कुछ ही देर में एक मटके में नदी से पानी भरकर वो लौटता है। वो घुटनों के बल बैठकर बूढ़े को धीरे धीरे पानी पिलाता है। हाँ बेटा, तू तो जैसे देवता बनकर आया मेरे लिए। अगर तू ना आता तो आज मेरी अंतिम सांस यही थम जाती। हाँ। ऐसी बातें मत कहिए बाबा, इंसान ही इंसान के काम आता है, और ये तो मेरी किस्मत थी जो मैं वक्त पर आपके काम आ गया। बेटा, तेरा नाम क्या है बेटा? ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने तुझे मेरी जान बचाने के लिए फरिश्ता बनाकर भेजा हो। अमन, मेरा नाम है अमन यादव। माँ बाप नहीं है बाबा, सौतेले भाई और भाभी बोझ समझकर मुझे घर से निकाल दिया। अब काम की तलाश है, कुछ भी करूँगा लेकिन ईमानदारी से करूँगा बाबा। क्या? अरे क्या जमाना आ गया है। इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक मासूम भोला भाला लड़का जिसे अभी प्यार और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे घर से बाहर निकाल दिया। भला कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है? लेकिन बेटा, तू इतने घने जंगल में जाएगा कहाँ? कहीं भी चला जाऊंगा बाबा, लेकिन झूठ या बेईमानी का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाऊंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना बाबा। मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। भले ही अपनों ने मुझे ठुकरा दिया हो, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं ठुकराऊंगा। जम कर मेहनत करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ हाँ, तेरे जैसे बेटे तो नसीब वालों को मिलते हैं बेटा। तू मेरे साथ चल। मैं शिव नारायण सिंह हूँ, इस इलाके का जमींदार। खेत हैं, बाग हैं, काम भी है, और तेरे जैसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। चलेगा बेटा?
पर बाबा, मैं तो एक अनजान लड़का हूँ, ना कोई पहचान, ना कोई सिफारिश, सिर्फ एक टूटी झोली और बिखरे हुए सपनों के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ। इंसान को पहचानने के लिए खून का रिश्ता नहीं चाहिए बेटा, दिल का रिश्ता चाहिए, और तूने वो बना लिया है। चल, अब तू मेरे साथ रहेगा। बाबा, मैं आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरूंगा। जहाँ मुझे अपनों ने ठुकरा दिया, वहीं आपने मुझे अपनाकर फिर से जीने का सहारा दे दिया। आज से आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बाबा। हाँ, आज से आप मेरे बाबा। शिव नारायण सिंह हल्की मुस्कान के साथ और उसे अपने साथ हवेली की ओर ले जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों हवेली के पास पहुंच जाते हैं। देख बेटा, ये घर अब तेरा भी है। कल सुबह तुझे खेत दिखाऊंगा, थोड़ा काम सिखाऊंगा, लेकिन सबसे जरूरी है तेरी पढ़ाई। फीस की चिंता मत करना, पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि तुझे सिर्फ मजदूर नहीं बनना, एक इंसान बनना है जो दूसरों को सहारा दे। बाबा, आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपने जो मुझे सहारा दिया, शायद वो कोई अपना भी ना दे पाता। मैं आपके हर विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा। मेरे बेटे, एहसान की क्या बात है? तूने भी तो मेरी जान बचाई है ना। अगर तू थोड़ी भी देर करता तो शायद तेरा बाबा आज तेरे सामने ना खड़ा होता, यानी कि मैं इस दुनिया में ना होता। तू तो मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है बेटा। सुबह के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता है, अमन अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता है और साफ सुथरे कपड़े पहनकर खेतों में पहुंचता है। वहां मजदूर काम कर रहे होते हैं। अमन खुद फावड़ा उठाकर खेत में उतरता है। अरे, ये तो बाबूजी का मेहमान है ना, और खुदा ही खेत में उतर गया। ये लड़का मेहमान नहीं है रामलाल। सुनने में आया है इस जमींदार साहब के ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया था, तो इसी लड़के ने पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। बड़ा ही नेक और मेहनती लड़का है, काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता है। कहता है एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हौसला। देखना, यह लड़का एक दिन जरूर जमीन से उठकर आसमान छुएगा। एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। और फिर शुरू होती है 18 सालों की लंबी यात्रा, संघर्षों की, बलिदानों की, जिसको हर पल अमन ने जिया था। 18 साल बाद बाबा, ये देखिए रिजल्ट आ गया, और मैंने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। मैं पहले नंबर पे आया हूँ बाबा। मुझे तो पहले से ही पता था तू एक दिन कमाल करेगा, कमाल। तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की, एक बड़ा आदमी बनने की जो आग थी ना बेटा, उसे देखकर ही मैं समझ गया था तेरे हौसलों में कुछ तो खास है जो तुझे बाकी लोगों से अलग बनाती है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बाबा, अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता ना, तो आज मैं इस मुकाम पर कभी पहुंच ही नहीं पाता। आपका विश्वास, आपकी मदद और सबसे बड़ी बात, आपका प्यार ही मुझे इस मुकाम तक लाया है। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया बाबा, जब मुझे अपनों ने ठुकरा दिया था। बेटा, अगर तुम इतनी मेहनत और लगन से पढ़ाई नहीं करती, तो मैं तुम्हें सहारा देकर भी क्या कर पाता। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। जो काम तुम्हारे हिस्से का था वो तुमने पूरी ईमानदारी से किया। दिन रात पढ़ाई में जो मेहनत की है वो किसी और से नहीं हो पाती। ये उसी मेहनत का फल है जो आज तुम्हें मिला है। तुमने हर मुश्किल को खुद पार किया, मैंने तो बस तुम्हारे लिए एक रास्ता खोला। बाकी तो सारी मेहनत तुम्हारी है बेटा। अगली सुबह शिवनारायण सिंह अमन को शहर भेजने का फैसला करते हैं। बेटा, अब तेरा सपना सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रह सकता। तेरा मन हमेशा व्यापार में था। अब वो समय आ गया है जब तू अपने सपनों को उड़ान देगा। इस छोटे से गांव के घर से बाहर निकल और अपनी दुनिया को अपनी तरह से बनाना शुरू कर बेटा। बाबा, मैं शहर जाकर एक कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, पर क्या? अरे ये ले, पैसे रख और शहर में जाकर दुकान खोल। ये पैसा मेरी तरफ से तेरे लिए आशीर्वाद है बेटा, ऐसा समझना, ठीक है?
अमन बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर रवाना होता है। इसी बीच बैलगाड़ी जंगल के बीचों बीच रुकती है। तभी सामने से दो नकाबपोश लोग पेड़ों के पीछे से निकलते हैं और बैलगाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अबे छोकरे, बैग नीचे रख, वरना अगली सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। अमन बैग को सीने से और कसकर पकड़ लेता है, मानो उसकी जान उसी बैग में हो। नहीं नहीं नहीं, ये बैग मैं नहीं दे सकता। इसमें सिर्फ कपड़े या पैसे नहीं है, इसमें मेरा सपना है, मेरा संघर्ष है, मेरे बाबा का आशीर्वाद है। आप चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन ये बैग मुझसे मत छीनो। अबे ओ मूर्ख, अगर तू जिंदा रहेगा तभी तो तेरी उम्मीदें भी जिंदा रहेंगी ना। चुपचाप ये बैग दे दे और निकल जा यहाँ से, वरना एक झटके में तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर जाके खुद भगवान से पूछियो, उम्मीद किस चिड़िया का नाम था। कुछ पल के लिए सन्नाटा, हवा थम जाती है। अमन की आंखें बंद होती है और वो मन ही मन बुदबुदाता है। शायद ये डाकू सही कह रहा है, जान है तो जहान है। अगर जान रहेगी तो फिर से सपने देख सकूंगा, फिर से संघर्ष कर सकूंगा, पैसे भी कमा लूंगा, उम्मीदें भी फिर से जिंदा हो जाएंगी। पर अगर आज मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन चेहरा शांत है। वो बैग डाकू को सौंप देता है। अमन से बैग लेने के बाद डाकू उसकी आंखों में एक बार देखता है और फिर मुड़कर चला जाता है। घोड़ों की टापों की आवाज दूर हो जाती है। अमन कुछ देर वहीं बैठा रहता है, फिर उठता है और बैलगाड़ी में चुपचाप बैठकर आगे बढ़ता है। दोपहर का समय, धूप चमक रही है। बैलगाड़ी एक मिट्टी से बने छोटे से गांव में रुकती है। वहाँ एक बूढ़ा कुम्हार पेड़ के नीचे बैठा घड़ा बना रहा है। अमन उतरता है, उसके पैर उस कुम्हार के सामने रुक जाते हैं। वो थोड़ी देर चुपचाप देखता है कि कैसे वो बूढ़ा आदमी मिट्टी के टुकड़ों को कला में बदल रहा है। बाबा, आप ये जो बना रहे हैं ना, ये सिर्फ घड़ा नहीं है, ये तो जैसे मिट्टी में उम्मीदें गूंथ कर बनाई हुई जिंदगी लगती है। बिल्कुल सही पकड़ा छोरे। मिट्टी को जितना दबाओगे, जितना घुमाओगे, उतना ही वो आकार लेगी। बस हिम्मत और धैर्य चाहिए। बाबा, क्या आप मुझे भी ये सिखा सकते हैं? मैं सब कुछ खो चुका हूँ, पर सीखने की आग अभी भी बाकी है। जिसकी आंखों में सीखने की आग होती है, वो मिट्टी में भी सोना बना सकता है। कल सुबह सूरज उगने से पहले आ जाना, तुझे सिखाऊंगा कैसे उम्मीदों को आकार देते हैं। हाँ, आ गया। ठीक है, आज से तुझे घड़ा बनाना सीखना है, लेकिन याद रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। मिट्टी को गढ़ने में समय लगता है और यही समय तुझे सीखने की कला सिखाएगा। बाबा, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जो मैं खो चुका हूँ वो वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या पता, अगर मैं मेहनत करूँ तो पहले से कुछ बेहतर कर सकूँ। कुम्हार अमन को चाक पर बैठाता है और मिट्टी की एक छोटी सी गेंद बनाकर उसे देता है। देख बेटा, घड़ा बनाना सिर्फ हाथों का काम नहीं, ये दिल और समझ का भी काम है। सबसे पहला कदम है मिट्टी को महसूस करना। उसे अपने हाथों से अच्छे से गूंज, ताकि उसमें लचीलापन आए। मिट्टी कैसी है, उसमें कितनी नमी है, वो तेरे स्पर्श से समझनी चाहिए। जब तुझे लगे कि मिट्टी अब सही रूप लेने के लिए तैयार है, तभी उसे चाक पर रख। और जब तू घड़ा बनाना शुरू करे, तब सिर्फ हाथ मत चला, अपना ध्यान, अपना मन और अपनी आत्मा भी उसमें लगा। हाँ, समझ रहा हूँ बाबा। इसे सीखने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। ये घड़ा मेरे लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि ये मेरे लिए संघर्ष की कहानी बनेगी। अमन चाक पर मिट्टी रखता है और अपने हाथों से उस घड़े को बनाने की कोशिश करता है। कई बार मिट्टी टूटती है, गिरती है, लेकिन वो हारता नहीं। कुम्हार उसे धैर्य से दिशा देता है। दिख रहा है ना, ये नहीं बन पाया, लेकिन तू रुका नहीं। यहाँ तक तो तुम सही जा रहे हो, पर याद रख, जैसे किसी की जिंदगी टूटती है, वैसे भी मिट्टी भी टूटती है, और उसे फिर से गढ़ना ही असली हुनर है। अमन की मेहनत बढ़ती जाती है। कई बार मिट्टी का घड़ा टूटता है, कई बार उसे सही आकार देने में वो असफल होता है,
लेकिन धीरे धीरे उसकी कला निखरने लगती है। 6 महीने बाद चमकदार दुकान, ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, अमन मिट्टी कला केंद्र। अमन भाई, आपकी दुकान तो पूरे जिले में मशहूर हो रही है। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका नाम और दुकान दोनों ही लोगों की जुबान पर छा रहे हैं। आपने तो कमाल कर दिया अमन भाई। ये सब भगवान का करम और मेरे खुद की मेहनत का फल है राजू भाई। अब बस कभी हार नहीं मानी, मुश्किलें आई लेकिन मैंने कभी उनके आगे सर नहीं झुकाया। उसी का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तभी अचानक उस दुकान पर अमन का सौतेला भाई रमन और उसकी भाभी घड़ा खरीदने पहुंचते हैं। अबे तू यहाँ? तुझे तो घर से बाहर निकाल दिया था और अब तू यहाँ नौकर बनकर दूसरे का दुकान चला रहा है। मैं यहाँ काम नहीं करता, ये मेरी अपनी दुकान है। मैंने इसे खुद अपने हाथों से खड़ा किया है। ये तेरी दुकान? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये मेरी दुकान है और इसे खड़ा किया है उस लड़के ने जिसे तुम दोनों ने एक वक्त पर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। और जब भूख लगी थी और एक वक्त की रोटी मांगी थी तो बदले में ताने मिले थे कि भिखारी कहीं का, नालायक, घर का बोझ। आज उसी लड़के ने अपनी मेहनत और अपने पसीने से, अपने हौसले से ये दुकान खड़ी की है। जिसे तुमने निकम्मा समझा था वो आज अपने नाम से पूरे जिले में जाना जाता है। हाँ, अरे अमन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुम्हारे साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो भाई, अब तुम मेरे छोटे भाई हो, चलो मेरे साथ। मुझे एहसास है अपनी गलती का। तेरे बिना अब घर खाली खाली सा लगता है। हाँ, अब तुम लोग मुझे घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे और संपत्ति को देखकर। पर जब भूखा था, मन में पढ़ने लिखने की लालसा थी, तब तो धक्के मारकर घर से भगा दिया था ना। अब मैं उस घर में कभी नहीं लौटूंगा जहाँ मेरी आत्मा को चोट दी गई है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। हम सच में अपनी की हुई गलती पर पछता रहे हैं। तुम्हें घर से निकालने के बाद हमें भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तुम्हें हमने कई जगहों पर ढूंढा भी, लेकिन तुम नहीं मिले। हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। चलो वापस घर लौट चलो। मैं और आपके साथ घर लौटूं? कभी भी नहीं। मैंने मगरमच्छ के आंसू बहुत देखे हैं। जब मेरी झोली खाली थी और पेट में आग जल रही थी, तब आपने एक रोटी देना भी गुनाह समझा था। अब मेरी धन संपत्ति और शानो शौकत देखकर आपका लालच बढ़ गया है। नौटंकी बाज कहीं के। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। अरे आपने मेरी भूख का मजाक उड़ाया, मेरे माँ बाप का मजाक उड़ाया। सुनिए, आपको जो भी यहाँ से चाहिए लीजिए और चलते बनिए। मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बात खत्म। बेटा 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 हमारी बात सुनो। हमें हमारी इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। शायद तेरे साथ किए अन्याय का ही नतीजा है कि आज हमारी कोई संतान नहीं है। तेरी भाभी की कोख सूनी रही। हमने तुझे घर से निकाला और ऊपर वाले ने हमें वारिस से वंचित कर दिया। शायद यही न्याय है बेटा, यही न्याय है। अब तू ही हमारा बेटा है। अगर तू भी मुंह मोड़ लेगा तो हमारे अंतिम समय में कौन चिता को अग्नि देगा? वाह 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 वाह। जब मैं भूखा था तब मैं नालायक था, और जब तुम्हारे पास कोई संतान नहीं तो मैं बेटा बन गया। वाह 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 वाह। क्या रिश्ते भी अब जरूरत के हिसाब से खरीदे जाते हैं? क्यों बड़े भैया? हमने गलती की, बड़ी गलती, लेकिन अब हम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं बेटा। अब तो हमें माफ कर दे, एक मौका दे। हम अंदर से सच में बदल चुके हैं बेटा, बदल चुके हैं। गलती स्वीकार कर लेना और उसकी भरपाई करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तुमने मुझे धक्के मारे लेकिन मैंने उन्हें सीढ़ी बना लिया। तुमने मुझे जी भर के गिराया लेकिन मैंने गिरने में भी संभलना सीख लिया। तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं खुद को मजबूत करता गया। आज अगर मैं फिर भी तुमसे जुड़ूं तो ये मेरी मेहनत का अपमान होगा, उन भूखे दिनों का अपमान होगा, उन राह चलते मदद करने वाले बाबा का अपमान होगा जो मेरे संग नहीं थे फिर भी मेरी मदद की। माफ कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए, दूसरे ग्राहक भी आने वाले हैं। अब मुझे अपना काम करने दीजिए। नमस्ते। रमन और उसकी पत्नी एकदम निशब्द हो जाते हैं। अमन की आंखों से भी एक आंसू बहता है, पर वो पलटता है और दुकान के भीतर चला जाता है।